हेलो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी कि बार बार पेट में दर्द होता है, खाना खाने के बाद तुरंत मोशन के लिए जाना पड़ता है, कभी कब्जियत कभी डायरिया, ये कार्यक्रम लगा रहता है। जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है जिसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, आज हम बात करेंगे इस तरह के लोगों के लिए कौन कौन से सबसे वर्स्ट या सबसे बुरे खाद्य पदार्थ। ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनको या जिनके परिवार में किसी को इस तरह की समस्या है। आज के खाद्य पदार्थों के साथ हम ये भी चर्चा करेंगे साथ साथ में कि ये सारे खाद्य पदार्थ बुरे क्यों हैं और किस किस तरह से ये आपके पेट को नुकसान पहुंचाते हैं यदि आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, और ये सब फूड प्रोडक्ट्स को आपको अवॉइड क्यों करना चाहिए, करने से क्या क्या फ़ायदा मिलेगा और बदले में क्या क्या चीज़ों को आपको सिलेक्ट करना चाहिए, फूड का चॉइस का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसलिए टॉपिक को बीच बीच में से मत देखिएगा, पूरा देखिएगा और एंड में आपको टेक होम मैसेज भी देंगे कि फूड सिलेक्शन इस मामले में किस रूल्स पर करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साइंटिफिकली करेक्ट और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाई फॉडमैप फूड्स को वो अवॉइड करें। फॉडमैप का बेसिकली मतलब है फर्मेंटेबल ओलिगोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, मोनोसैक्राइड्स एंड पॉलीऑल्स। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जो कि ऐसे खाद्य पदार्थ लोगों को दिए जाते हैं जिनको पाचन करना जिनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये सारे खाद्य पदार्थों को पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया इनका पाचन करते हैं। ये खाद्य पदार्थों को यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो गैस का प्रॉब्लम, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम और पेट दर्द का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये सारे खाद्य पदार्थों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इन खाद्य पदार्थों की लिस्ट में इंक्लूडेड है कुछ फ्रूट्स जैसे एप्पल, पियर्स, चेरीज और तरबूज यानी वाटरमेलन, कुछ सब्जियां जैसे प्याज, लहसुन, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली और मशरूम्स, दालें, बीन्स, मूंगफली, काबुली चना, ये अलग अलग तरह की दालें और चने जो आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदायक है, इनको पचाना मुश्किल होता है। दूध से बने हुए प्रोडक्ट जैसे दूध, सॉफ्ट चीज़, दही, आइसक्रीम, गेहूं से बने हुए प्रोडक्ट जैसे ब्रेड, पास्ता, सीरियल और बेक्ड प्रोडक्ट्स, और कुछ स्वीटनर्स जैसे कि शहद, सिरप, सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ज़ाइलिटॉल, ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पेट में हाई फॉडमैप मटेरियल होते हैं, इनको पाचन करना मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ों को लेने से पेट दर्द का प्रॉब्लम और गैस और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। हाई फॉडमैप वाले फूड मटेरियल्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। लो फॉडमैप वाले कौन से फूड मटेरियल्स होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो में जो हमने बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स पर बात करी है उसमें डिस्कस किया है, तो आप ज़रूर उसको चेकआउट करिए, तो आपको वो सारे लिस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको अवॉइड करना है वो खाद्य पदार्थों को जिसमें ज़्यादा फैट का कंटेंट है। फैट का पाचन करना मुश्किल होता है, इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से गैस का प्रॉब्लम, पेट दर्द का प्रॉब्लम और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाता है, लूज मोशन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी तले हुए मीट्स हैं जैसे प्रोसेस मीट्स, बेकन, सॉसेज, डेली मीट, बीफ, पोर्क, की सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। तले हुए फूड प्रोडक्ट जैसे फ्रेंच फ्राइज़, चिकन या फ्राइड कोई तली हुई चीज़ें या समोसा, कचौरी या इस तरह की सारी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा तेल डलता है। क्रीम्स और सॉसेज और मेयोनीज़ वाली चीज़ें जिसमें ऊपर से क्रीम्स डाले जाते हैं, या हाई फैट यानी फुल फैट वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, होल मिल्क है बिना मलाई निकाले हुए, ये सारी चीज़ें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले पेशेंट के लिए अच्छी नहीं है, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसालेदार यदि आप खाना खाएंगे तो उससे पेट दर्द, क्रैम्पिंग और डायरिया का प्रॉब्लम होगा। तो मिर्च और मिर्च पाउडर जैसी चीज़ों को डले हुए या बहुत स्पाइसी सॉस वाले फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, ये पेट दर्द को बढ़ाएंगे। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी को भी अवॉइड करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन जो है ये पेट दर्द की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो अगर IBS का प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोडा या कार्बोनेटेड बेवरेजेस जिसमें कि सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह आते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अल्कोहल भी लेने से पेट का दर्द, लूज मोशन, डायरिया, ये सारे प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, तो ये सारे ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए या कम रखना चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, ज़ाइलिटॉल, ये सारी चीज़ें जो है पेट के दर्द को बढ़ाती है, तो ये सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से गैस, ब्लोटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम बढ़ता है। ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल के कोई भी खाद्य पदार्थ को अवॉइड करना चाहिए। हाई फैट या हाई लैक्टोज वाले डेयरी प्रोडक्ट्स जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है उनके लिए अच्छे नहीं है, तो दूध के अल्टरनेटिव्स जैसे सोया मिल्क, आलमंड मिल्क या कोकोनट का मिल्क ये आप ले सकते हैं, पर रेगुलर गाय या भैंस का दूध को अवॉइड करना चाहिए, इसमें जो मौजूद लैक्टोज है
और जो फैट है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा कच्ची सब्जियों को और कच्चे फलों को अवॉइड करना चाहिए। इससे इनसॉल्युबल फाइबर जो पेट में जाता है उससे गैस, ब्लोटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इनको पका करके खाएं, कच्ची चीज़ों को ना खाएं, छिलके के साथ नहीं खाएं, बीज के साथ नहीं खाएं। ये सारी चीज़ें फलों में और सब्जियों में नुकसान करती हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें शुगर डाला गया है, चाहे ऊपर से एक्स्ट्रा शुगर डाला गया है, या खाद्य पदार्थ जो मीठे हैं, ये IBS की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा फाइबर वाले फूड वैसे तो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए अच्छे माने जाते हैं, लेकिन यदि आपको इनसॉल्युबल फाइबर आप लेते हैं और आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, गैस, ब्लोटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम है, तो ये सारे फूड प्रोडक्ट आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें होल ग्रेन्स जैसे ब्रैन, होल व्हीट, बार्ली, राई आते हैं। कच्ची सब्जियां जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रसेल्स स्प्राउट, ब्रोकोली, ये सारी चीज़ें आती हैं। हाई फाइबर वाले जो फ्रूट्स हैं जैसे बेरीज, फिग्स यानी अंजीर, प्रून्स, ड्राई फ्रूट्स, अगर उनको कोई भी फ्रूट्स को उनका स्किन निकाल के अगर नहीं लेते हैं, मतलब बिना उसका छिलका हटाए आप लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों में फाइबर ज़्यादा होता है और ये आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाना चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। जितनी ज़्यादा मात्रा में आप खाओगे, खाने को पचाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, पेट दर्द ज़्यादा होगा। हाई हिस्टामिन वाले फूड प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। जिन फूड प्रोडक्ट्स में हिस्टामिन कंटेंट ज़्यादा होता है, इससे पेट दर्द, ब्लोटिंग और डायरिया का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। जो खाद्य पदार्थों में ऑक्जेलेट कंटेंट ज़्यादा होता है वो भी आपके इरिटेबल बाउल के लिए अच्छा नहीं है। इसमें पालक, रुबाब, बीट्स, नट्स और चॉकलेट आते हैं। ये सारे खाद्य पदार्थों में ऑक्जेलेट ज़्यादा होता है, तो जिन लोगों को ऑक्जेलेट सेंसिटिविटी है उसको इससे प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ ट्रिगर फूड्स होते हैं, ये स्पाइसी फूड्स वगैरह हैं, प्याज है, लहसुन है, कैफीन है, आर्टिफिशियल एडिटिव्स है। ये किसी किसी पेशेंट में पेट दर्द को ट्रिगर कर सकते हैं। यदि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ से पहले एलर्जी का चांस रहा है, पहले ट्रिगर हुआ है पेट दर्द, तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट फूड प्रोडक्ट है प्रोसेस्ड और हाई फैट वाले मीट्स। ज़्यादातर इस तरह के हाई फैट वाले मीट्स जो है, ये बीफ है, रेड मीट है, ये पेट का दर्द, ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट को बढ़ाते हैं, इनको पचाना मुश्किल होता है। बेकन, हॉट डॉग, डेली मीट, सॉसेज और ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें मीट्स में ज़्यादा आपका फैट कंटेंट होता है, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी और खाद्य पदार्थ में बहुत ज़्यादा ऑयल हो, तली हुई चीज़ें हो, फ्रेंच फ्राइज हो, चिकन हो, बहुत फ्राइड स्नैक्स हो, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। इससे भी आपको प्रॉब्लम होगा। कोई भी शुगर वाले या शुगर और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन वाले ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। सारे कॉकटेल्स, मॉकटेल्स और अल्कोहल के ड्रिंक्स जो हैं वो आपके कंपैरेटिवली पेट दर्द को बढ़ाएंगे। इन सारे ड्रिंक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए, इससे आपको प्रॉब्लम होगी। इसी तरह से कोई भी कैफीन वाला ड्रिंक है उसको भी आपको अवॉइड करिए। सोडा, फ्रूट जूस और कोई भी चीज़ों में अगर कैफीन डला हुआ है, शुगर डला हुआ है, अल्कोहल डला हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको नुकसान करेगी। इससे पेट दर्द और नौजिया, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो टेक होम मैसेज ये कि जो खाद्य पदार्थों को पचाना मुश्किल है, जैसे हाई फैट वाले, हाई फाइबर वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, हाई हिस्टामिन वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ से आपको एलर्जी है, वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीजिए, लेकिन अल्कोहल को, चाय कॉफ़ी को, कैफीन वाले ड्रिंक्स को, कोल्ड ड्रिंक्स को, कार्बोनेटेड बेवरेजेस को अवॉइड करिए। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड, स्नैक्स और ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। और प्याज, लहसुन जैसे ट्रिगर फूड प्रोडक्ट्स है जिससे आपको एलर्जी है, या कोई ऐसे एडिटिव्स है जिससे आपको एलर्जी है, या दूध के बने हुए प्रोडक्ट जिसमें फैट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ों से आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए यदि आप हेल्दी गट मेंटेन करना चाहते हो, पेट के दर्द से निजात पाना चाहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए कौन से बेस्ट फूड प्रोडक्ट्स हैं और ये बीमारी होती कैसी है, इस पर हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियोज़ किया है, ये आप ज़रूर चेकआउट करिए। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इंपॉर्टेंट और साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना नहीं पड़े और आप मिस इन्फॉर्मेशन का शिकार ना हो जाए।